हुकूमत साजी के हवाले से खबर दें आपको। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का आज पंजाब में पहला टकराव। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भचर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के जहीर इकबाल चनड़ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुइन रियाज में जोड़ पड़ेगा। मरकज में भी हुकूमत साजी का अमल इब्तदाई मराहिल में दाखिले के करीब। कौमी असेंबली का इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के लिए मुतफिका उम्मीदवार होंगे। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने के लिए समरी गवर्नर को इरसाल कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत साजी का अमल करीब है। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आज पंजाब में पहला टकराव होने जा रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे जहीर शेख, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे अवैस मुगल और पेशावर से सूरत हाल आगाह करेंगे फैजान हुसैन। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे। जहीर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहीर, बताइएगा कि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा, क्या तफसीलात हैं? कागजाती नामजदगी जमा हो गए और खुफिया रायशुमारी कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी? बिल्कुल, आज यकीनन पंजाब असम्बली में ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मुस्लिम लीग ने अपने नुमाइंदगान जो हैं उनका नाम अनाउंस कर चुके हैं। उनके कागजात जो हैं वो जमा हो चुके हैं और आज दोपहर 4 बजे खुफिया रायशुमारी से ये इंतखाब होने जा रहे हैं। तो दोनों की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से मलिक अहमद खान हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से अहमद खान बचर, इनके मुकाबल जो है ना दरमियान मुकाबला होगा। जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए मोइन रियाज और नून लीग की तरफ से जहीर इकबाल चनड़ जो हैं वो उम्मीदवार हैं। तो इसके लिए पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और पंजाब असम्बली जो है उसकी जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है ना सख्त कर दी गई है। और जितने भी मुलाजमीन हैं उनको भी आज सुबह सुबह जो भी जॉब के लिए नौकरी के लिए यहाँ पर आ रहा है उसे असम्बली में अपना दाखिल होने से पहले अपनी जो कन्वेंस है, अपनी जो व्हीकल्स है उनको बाहर पार्क करने का जो है कहा जा रहा है। जबकि इससे कबल वो असम्बली के अंदर अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल और गाड़ियां पार्क करते थे। तो आज असम्बली की जो सूरत हाल है वो सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी सख्त है। जबकि इंतखाबात के लिए भी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं और आज दोपहर 4 बजे ये इंतखाब होने जा रहा है, जिसके लिए उम्मीदवार और तमाम अमला जो है वो तो आना शुरू हो चुका है। जबकि उम्मीदवार जो हैं वो उनका यही कहा जा रहा है कि वो 12 बजे के बाद जो है वो आना शुरू करेंगे और दोपहर शुरू हो गया है। जहीर शेख हमारे साथ रहेगा। रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे फैजान हुसैन हमें आगाह करेंगे। फैजान, बताइएगा अली अमीन गंडापुर के बाद किसका नाम जेरे गौर है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए भी जो है वो समरी मूव कर दी गई है। गुज़िश्ता रात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला ने अब दस्तखत करके समरी गवर्नर हाउस अरसाल कर दिया है। जैसा कि आपने कहा कि अभी तक सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो नाम सामने आया है वो अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आया है। जब अपोजिशन की जानिब से, क्योंकि अपोजिशन की 25-26 मेंबरान हैं, उनकी जानिब से ना तो अभी तक कोई इजलास बुलाया गया है, ना ही उनकी जानिब से कोई नाम सामने आया है। 29 तारीख तक टाइम है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास बुलाने का। और अगर और गवर्नर भी इस मौके पर जो है वो छुट्टियों पे गए हुए हैं। 4 दिन की जब गवर्नर हाउस से ज़राए से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि गवर्नर जो है वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पे शहर से बाहर हैं और 4 दिन के लिए वो शहर से बाहर रहेंगे। अगर गवर्नर नहीं होते तो उसके बाद जो है वो समरी पर स्पीकर दस्तखत करते हैं, लेकिन वो इस सूरत में दस्तखत करते हैं जब गवर्नर ने बाकायदा तौर पे छुट्टी ली हो, उसकी नोटिफिकेशन हुई हो और उसके बाद स्पीकर का नोटिफिकेशन होता है गवर्नर के लिए और वो उस समरी पर दस्तखत करते हैं। लेकिन गवर्नर जो है वो ज़ाती मसरूफियात की बिना पर जो है वो शहर से बाहर हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो पीर मंगल तक वापस आ जाएंगे और उस समरी पर दस्तखत करेंगे। अभी तक जो स्पीकर के लिए नाम सामने आए हैं वो सही। फैजान हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है अवैस मुगल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी अवैस, बताइएगा शहर इक्तदार में सियासी माहौल कैसा है? सूबाई असेंबली के जो इजलास हैं उनके बाद तमाम तर निगाहें अब शहर इक्तदार की जानिब है, तो क्या तारीख फाइनल हो सकी 28 या 29 फरवरी में अब तक?
बिल्कुल शहर इक़्तिदार में सियासी जोड़ तोड़ के बाद अब हुकूमत का जो हुकूमती मरहला है वो ज़ोर शोर से जारी है और जो इत्तेहादी जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी जो मुश्तरका हुकूमत है उसके लिए जो नाम सामने आया है वो शहबाज शरीफ का आया है। और ये जो इजलास है ये 28 या 29 तारीख को फाइनल किया जाएगा और इसके बाद जो है वो जब ये इजलास बुलाया जाएगा उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा, जिसके बाद जो है वो उसके बाद कायदे ऐवान जो है जो वजीर आजम है उनका जो है वो मुंतखब होंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको आगाह करूं तो इस वक्त जो है वो गुज़िश्ता रोज भी पंजाब असम्बली में जो 9 मुंतखब अरकान हैं उन्होंने हल्फ उठाया। इसी तरह से 28 और 29 तारीख को जब वफाक में इजलास बुलाया जाएगा उसके बाद जो है वो 9 मुंतखब अरकान जो कौमी असम्बली के अरकान है वो हलफ उठाएंगे और हलफ उठाने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। उसके बाद जो है कायदे ऐवान का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनके लिए फैसिलिटेशन सेंटर्स भी कायम कर दिया गया है जिसमें उनके बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है और उनको कार्ड्स भी बनाकर दिए जा रहे हैं। लेकिन फिल वक्त जो है वो तारीख जो है वो हतमी नहीं हो सकी कि 28 तारीख को इजलास बुलाया जाता है या 29 तारीख को बुलाया जाता है, लेकिन 28 या 29 तारीख के बाद कोई एक जो तारीख है उसको मुख्तस करके उस पर इजलास बुलाया जाएगा और इजलास बुलाने के बाद जो है 9 मुंतखब अरकान जो है कौमी असम्बली के वो हलफ उठाएंगे। बिल्कुल सही, 28 या 29 तारीख में से अभी कोई एक तारीख मुकर्रर नहीं की गई और इसी दोनों तारीखों में से एक तारीख को इजलास बुलाया जाएगा। अवैस मुगल हमारे नुमाइंदे शहर इक़्तिदार का सियासी अहवाल बता रहे थे। पेशावर से फैजान हुसैन ने तफसीला लगा किया और लाहौर से जहीर शेख हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।